एक पत्रकार को कैसे याद किया जाएगा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हेमंत कुमार जी आपके पास आता हूँ, फिर अरुण जी के पास आऊंगा। जो बात सुजाता जी ने कही बिल्कुल ठीक है। अगर जिस आदमी को पकड़ा गया उसके अगेंस्ट पैसे की कहते हैं, हमारे पास सबूत है कि ट्रेल है लेकिन पैसा नहीं है। भाई जो चीज रिकवर होनी चाहिए थी वही नहीं है सवाल की। आप कहते हो रिश्वत नहीं है, तो भाई रिश्वत का पैसा कहां पे रहा है? कहीं तो जाके वो दिखाई देना चाहिए ना, कहीं ना किसी ट्रेल में। वो नहीं है उनके पास। लेकिन जिसके अगेंस्ट में ट्रेल है, मोदी के खिलाफ और नड्डा के खिलाफ बीजेपी को दिए गए सारे 59 करोड़, वो भी 4-5 ट्रेंचेस के अंदर दिए गए हैं, जो खुलेआम सबूत है, वो खुलेआम घूम रहे हैं सर। अपराधी घूम रहे हैं और मासूम जेल के अंदर है। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, जी हेमंत जी, हेमंत जी, मुझे लगता उनका है शायद स्क्रीन उनके, फ्रीज हो गया है। हाँ लगता है कुछ नेट की समस्या हुई है उनकी। चलिए कोई बात नहीं, मैं यही प्रश्न जो है तब तक अरुण जी आपके पास लेता हूँ, वो जब हेमंत आएंगे उनसे ले लेंगे। आप ले लीजिए प्रश्न। जी सर, आपने जो बात कही उससे पहले मैं होली की मुबारकबाद देता हूं सबको। सबके जीवन में ये 7 रंग जो हैं ये विभिन्न रूपों में आए और देश में वैसे ही रंगारंग प्रोग्राम हो, ऐसा रंगीन प्रेम हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आ गए हेमंत जी वापस? हेमंत जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आप बात पूरी कीजिए। वो बीच में आपका प्रेम चला गया था, नेट चला गया था शायद आपका। जी बात पूरी कीजिए आप। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी को इससे मतलब नहीं है कि किसके खिलाफ सबूत है नहीं है। उनको मतलब इस बात से है कि इस देश में विपक्ष को नहीं रहना चाहिए। इस देश में सिर्फ बीजेपी को राज करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रहना चाहिए। इसी लाइन पर उनकी पार्टी काम कर रही है। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पिछले साल फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो ये कितनी बड़ी हिमाकत है कि उसके बाद लगभग 8,000 इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई हुई फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद, सब 100 करोड़ के डिनोमिनेशन में। तो ये इतनी बड़ी हिम्मत की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुरक्षित रख लेता है उसके बाद भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाते हैं। इसका मकसद क्या था कि आप कोर्ट को भी अंगूठा दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ये साबित किया है इस मसले के जरिए कि आपको इस देश में विपक्ष को खत्म करने के लिए तमाम तरह के आप उपाय कर रहे हैं। वो उपाय है आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने चुनाव आयोग में सीजीआई की जो भूमिका थी उसको आपने खत्म कर दिया। उसमें आपने पूरी तरह से उस पर अपना कब्जा जमा लिया। उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई विविधता नहीं है उसमें। आप चाहते हैं कि बाकी की जो संस्थाएं हैं, जो कार्रवाई करने वाली एजेंसियां हैं, सीबीआई, आईटी और ईडी, उसका इस्तेमाल आप जिस तरह कर रहे हैं वो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया हुआ है कि आप इनका इस्तेमाल हरकारे की तरह करते हैं, अपने वसूली एजेंट की तरह करते हैं। इनको भेजते हैं, आगे आगे छापे डलवाते हैं और पीछे से पैसे आते हैं। इस मामले में, खास करके शराब घोटाले मामले में, तो अब तो ये साबित हो गया हुआ कि जो मनी ट्रेल है, शरद चंद्र रेड्डी के माध्यम से बीजेपी को पैसे मिले, गिरफ्तारी के जस्ट बाद 5 करोड़ रुपए मिले और उसके बाद धीरे धीरे उनको पैसे मिलते गए। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो अप्रूवर भी बने और इनको स्वास्थ्य कारणों से इनको जमानत भी मिल गई। तो ये इतनी मेहरबानी की जा रही है। बाकी के लोगों को आपने सरा दिया जेल में। शर्जील इमाम के मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है। उनके साथ और सारे जो लोग जेल गए थे उनका कहां कोई अता पता है। उनकी याचिकाएं लगातार खारिज की गई, लगातार उस पर डेट पड़ते रहे। तो ये पूरा जो मकसद इनका है, इस देश में एक तरह से कि तानाशाही लाना चाहते हैं। और तानाशाही लाने के लिए वो जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, उसके तमाम तरह के स्रोतों पर पाबंदी लगा दी है इन्होंने। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके विज्ञापन छापने पर रोक लगा दिए गए हैं। तो अब बताइए कि मीडिया पर भी जो लगातार ये कहा जा रहा था कि मीडिया पर आपने कब्जा कर रखा है, तो मीडिया पर कब्जे का तो उदाहरण आ गया। अब तो ये साफ साफ आ रहा है। किसी दिन ये भी लोगों को डायरेक्शन जारी करेंगे, हो सकता है खुलेआम कर दे कि नहीं, विपक्ष को नहीं दिखाना है, उनकी खबरें नहीं छापनी है, जो अब तक हो रहा है। लेकिन हो सकता है ये घोषित रूप से ऐसा कर दे कि नहीं, इनको अगर छापेंगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इस लेवल पर ये जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि भारत को रूस बनाने की ओर और खुद पुतिन बनने की ओर
ये अवसर है। ये चुनाव भी करवाएंगे लेकिन दूसरों को वोट नहीं डालने देंगे। जो लोग जाएंगे उनको पुलिस उनके माथे पर गन सटा करके कहेगी कि ये कमल छाप है, इस पर वोट डाल करके आप निकल जाइए यहाँ से। ये नौबत भी आने वाली है। तो ये पूरा जो इनका मकसद है वो मकसद इसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम विपक्ष को नहीं रहने देंगे, हम विपक्ष की तमाम कोशिशों को नाकाम करेंगे और विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। ये तो इनका मकसद ही है। इन्होंने कहा, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने। अगर इनका पार्टी का सांसद कह रहा है कि इस बार 400 पार इसलिए जरूरी है कि संविधान बदलना है, तो संविधान बदल कर ये क्या करना चाहते हैं? संविधान को बदल करके ये तानाशाही तो लाना चाहते हैं, दूसरा कुछ तो करना नहीं चाहते हैं। ये जब संविधान के रहते हुए संविधान की तमाम तरह की मान्यताओं, परंपराओं और उसकी वैधानिकता को खारिज करके किनारे लगा करके आपने अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वहां स्थापित कर दिया, उसमें आप यजमान बन गए, तो आपने तो तमाम तरह की संवैधानिक मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी। तो ये सब इसलिए आप कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इस देश में न तो चुनाव हो, न तो इस देश में न लोकतंत्र रहे, न संविधान का राज रहे। और ये तो आप जिनके इशारे पर आप जिनकी पैदाइश है आरएसएस की, उसकी घोषित नीति है। उसको न तो इस देश के संविधान से प्यार है, न इस देश के लोकतंत्र से प्यार है, न इस देश के झंडे से प्यार है। तो ये लोग उसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। आरएसएस के पूरे प्रोजेक्ट को ये लागू कर रहे हैं। आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आरएसएस जिससे ये प्राण ग्रहण करते हैं, उसके यहाँ कभी चुनाव नहीं होता है, उसके लोग कैसे चुने जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है, उसकी मेंबरशिप नहीं लगती है। तो ऐसे संगठन से आप प्राण ग्रहण करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूरी जो वैचारिकी है वो उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है कि आप इस देश में जो नागरिकों का मताधिकार है, जो नागरिकों की जो अपनी आजादी है, उसको छीनना चाहते हैं। ये अब सवाल सिर्फ कांग्रेस का और किसी पार्टी का नहीं रह गया है इस देश, क्योंकि ये माना जाता है कि जब देश में जब कोई सरकार होती है तो जनता वहां विपक्ष की भूमिका में होती है। जनता जयकारे लगाने के लिए नहीं होती है सरकारों के। तो इस देश में आज जनता ही विपक्ष बन करके खड़ी है और जनता के ऊपर ये महती जिम्मेवारी आई हुई है कि वो इनको जवाब दे। और जनता को एक तरह से दबाने के लिए जो उनकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां हैं उसको खारिज करने के लिए उनको चुनाव भी नहीं लड़ने दे, उनका प्रचार भी नहीं होने दे, उनके पास पैसे नहीं बचे कि वो कुछ कर सके और उनको बदनाम किया जाए। चोरी करते हुए आप सरेआम खुद पकड़े गए हैं। आप बताइए कि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चल रही थी, ये नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन में जो चंदे की उगाही हो रही थी, कैसे उस समय आप पूरा जो लोग रसीद कटवाते थे उस रसीद की नुमाइश होती थी, सब लोग उसको ट्वीट करते थे कि देखिए ये हमारी पार्टी से चंदा आ रहा है। तो आप उस समय पारदर्शी